गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। अभी तक जो हमारी फिजिक्स की क्लासेस हुई उसमें हम लोगों ने जो स्टडी किया वो किया था रिलेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में जो पढ़ेंगे सबसे पहले एक जनरल चैप्टर है एनसीईआरटी की तरफ से जो ऐड किया गया। उसमें क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स में किस टाइप की नेचर है, इसका रिलेशंस मतलब इसमें फोर्सेस क्या है, लॉज क्या है, हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन के क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमारी 2 साल की जर्नी जो फिजिक्स में होगी वो कैसी होगी, किन किन रास्तों से होकर निकलेगी, उसके विषय में पढ़ेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसा कि फिजिक्स में होता है। फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इतना ही ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाता है जैसे जैसे हम इसको पढ़ते चले जाते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारा आज का लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसका बेसिक पर्पस भी यही है कि तो फिजिक्स के बारे में आप जाने थोड़ा सा। तो आज इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, साइंस का स्कोप, फिजिक्स में क्या क्या होने वाला है और हम लोग आगे क्या क्या कर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस। साइंस क्या है? जब हम लोग बात करते हैं ना साइंस, बेसिकली एक कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज, आप लोगों ने सुना होगा। तो ग्रीक लैंग्वेज में एक टर्म होता है साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, और साइंस भी वहीं से लिया गया है। इसका मीनिंग है टू नो, किसी चीज के विषय में जानकारी हासिल करना। लेकिन वो जानकारी कैसे हासिल करना, हम कहेंगे सिस्टमेटिक नॉलेज इज साइंस। वो नॉलेज जो किस सिस्टम में बंधी हो, सिस्टम के साथ हो, उसके बारे में हम जाने कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सभी कहलाता है साइंस। जैसे साइंस का एक पर्टिकुलर पाथ है। सबसे पहली चीज होती है साइंस में ऑब्जर्वेशन, यानी प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से कि न्यूटन ने पेड़ पे से सेब को गिरते हुए देखा। जब वो सेब नीचे गिरा, उसने ऑब्जर्व किया। गिरा तो बहुतों के लिए था, लेकिन ऑब्जर्व किसने किया? न्यूटन ने किया। तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल है और एप्पल पेड़ से नीचे गिरा। उसके बाद उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन में, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो एक प्रॉब्लम जनरेट हुई कि भाई ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, व्हाई, हाउ। ये क्वेश्चंस हमेशा जनरेट होते हैं, व्हाई एंड हाउ। और इन्हीं का आंसर ढूंढना बेसिकली साइंस है। इन्हीं का आंसर ढूंढना साइंस है। प्रोसेस क्या है वो हम बताते हैं। ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग उसको सोचते हैं और जो कुछ वहां हमने ऑब्जर्व किया उसको एक अपनी लैब बनाते हैं, लैब डिजाइन करते हैं, उस लैब में करने की कोशिश करते हैं। यानी सेकंड प्रोसेस हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसको फिर से अब देख रहे हैं कि अब जो हमारे रिजल्ट्स आए, यहां के रिजल्ट्स और यहां के रिजल्ट्स दोनों कैसे थे? सिमिलर थे या उनमें कोई चेंज था? किस टाइप की? तो वो कहलाती है थ्योरेटिकल स्टडी। और इस स्टडी को फिर हम थ्योरी को मैथमेटिक्स की हेल्प से, फोर्थ पॉइंट है मैथमेटिकल स्टडी। एंड देन ऑब्जर्वेशन मींस हम उसके बाद में किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। अगर मैथमेटिकल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे सेम जाते हैं तो हम कहते हैं साइंस का एक सिस्टम है। तो किसी भी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी, दिस इज कॉल्ड साइंस। साइंस क्या है? किसी भी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी। अब साइंस को दो चीजों में डिवाइड किया गया, एक बेस्ड ऑन लिविंग थिंग्स और सेकेंड बेस्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो बायोलॉजी में आता है। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ा, बॉटनी पढ़ा, एक्सेट्रा।
हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी दो चीजें आती है, एक आती है फिजिक्स, एक आती है साइंस। तो फिजिक्स को बेसिकली मैं कहूंगा कि फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहली चीज कि फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो हर जगह है। कह सकते हैं कि फिजिक्स आज की नीड है, टेक्नोलॉजी की जननी फिजिक्स है। फिजिक्स इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ड है फिजिक्स इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। सॉरी, केमिस्ट्री को नहीं कहते, फिजिक्स इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। जितने भी हम लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जितना भी सारे में देखते हैं, सब जगह फिजिक्स है। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स क्या है, तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स क्या है, लॉ ऑफ नेचर इज फिजिक्स, नेचर। तो रियलिटी भी है कि फिजिक्स कहां से आया, नेचर से, नेचर। अब नेचर की स्टडी कैसी, वही जो मैंने कहा व्हाई एंड हाउ, ये दो चीजों का आंसर नेचर में ढूंढना, ये कहलाता है फिजिक्स। क्या है फिजिक्स? तो फिजिक्स को मैं आपको सिंपल से बताता हूं। हवा का बहना फिजिक्स है, लहरों का चलना फिजिक्स है, सूरज का निकलना फिजिक्स है, दिन रात होना फिजिक्स है, पृथ्वी का घूमना फिजिक्स है, मेरा चलना फिजिक्स है, मैं बोल रहा हूं और आप तक मेरी आवाज का आना फिजिक्स है। जितने भी फिनोमिना हम सोच सकते हैं, जितने भी फिनोमिना नेचर में हम देख सकते हैं, सब फिजिक्स है। तो फिजिक्स बेसिकली क्या है, अब आप देख रहे हैं जो इतना सारा वाइड है, कहां है, नेचर में है। तो लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इनकी जो स्टडी है, नेचर की जो स्टडी है, वो है फिजिक्स। इसकी स्टडी है, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं जनरेटर है, बिजली बन रही है, कैसे बनी, क्या प्रोसेस हुआ। और दूसरा एग्जांपल, मैंने मार्कर लिया, नीचे डाला, सबसे पहला ये छोड़ा, नीचे आया, नीचे आया तो क्यों आया भाई, कैसे आया, इसकी वेलोसिटी कितनी थी नीचे आते में, जब ये जमीन मेरे हाथ से टकराया तो इसने कितना फोर्स लगाया, ये सारी स्टडी, सब कुछ फिजिक्स के अंदर आता है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि फिजिक्स क्या है। अब मैं बात करता हूं फिजिक्स के स्कोप की। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स की। जब स्कोप को देखा जाता है, स्कोप का मतलब इसकी क्या, कितनी इसकी फैलाव है, कहां तक हम इसे पढ़ सकते हैं, कितना स्कोप, कहां कहां तक इसको देख सकते हैं, या ये कह सकते हैं जनरल वर्डों में कि इसके बस की क्या क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले स्कोप ऑफ फिजिक्स को यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक होता है मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज बॉडीज, लार्ज मतलब जो चीज बड़ी है, हम हैं मैक्रो में हैं, आंखों से जो इजीली दिख रही है वो सब मैक्रो है, बॉल है, प्लैनेट्स है, ये भी मैक्रो है, मून है मैक्रो है, अर्थ है मैक्रो है, कार है मैक्रो है, बॉडीज जो हमें दिखाई दे रही है वो सब मैक्रो में है। दूसरी चीज आती है माइक्रो। माइक्रो मींस जिसका साइज 10⁻⁻⁻⁶ की रेंज का हो, यानी बहुत छोटा, उनको हम लोग लेते हैं माइक्रो। तो जहां पर हम लोग कहते हैं मैक्रो, वो फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स बहुत पहले से डेवलप हो रही है। ये न्यूटोनियन फिजिक्स यानी न्यूटन की जितनी फिजिक्स है वो भी इसी के ऊपर बेस है। उससे पहले गैलीलियो ने कुछ काम किया, वो भी इसी के ऊपर किया। उसके बाद मैक्सवेल्स ने किया, वो भी यहीं पे किया। तो काफी हद तक जितना भी काम था पुराने समय में जो हुआ वो सब मैक्रो पे हुआ, इसीलिए इस फिजिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। जहां भी क्लासिकल वर्ड आते हैं ना, जैसे आज थोड़ी टिपिकल भी होती है क्लासिकल चीज, आपने सीखा भी होगा। क्लासिकल कहां आता है, क्लासिकल म्यूजिक, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो जो है वो क्लासिकल फिजिक्स है, जहां पर
क्लासिकल म्यूजिक आया, ये भी पुराना था। क्लासिकल फिजिक्स आया, ये भी पुराना था। और ये फिजिक्स जो बेसिकली है, ये 1900, जो ईयर 1900 था, उससे पहले के फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल कहते चले आ रहे हैं। उसके बाद वाली को हमने यहां पर लिया, उसको कहा मॉडर्न। अब क्लासिकल में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग प्लैनेट्स भी पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ भी पढ़ रहे हैं, रॉकेट प्रोपल्शन भी पढ़ रहे हैं, रॉकेट प्रोपल्शन, वर्क एनर्जी भी पढ़ रहे हैं, जितनी पुलिस प्रॉब्लम है, पुली कैसे काम करती है, ये सब पढ़ रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा क्या क्या है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम पढ़ते चले आए। दुनिया भर की मशीनें जो होती हैं वो सारी मैकेनिक्स के अंदर होती हैं, वो सब हम मैकेनिक्स में देखेंगे। उसके बाद आता है मैकेनिक्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में मतलब मोशन ऑफ टेम्परेचर, तो हीट पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे। ये सब जो चीजें हैं जहां पर हम लोग देखते हैं हीट का मोशन क्या हो रहा है, वो सब लोग हम इसमें पढ़ते हैं, इसलिए इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों बहुत पुरानी है। इसके अलावा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी बेसिकली। चार इक्वेशन, केवल 4 इक्वेशंस के बेस पे इस पूरी थ्योरी को समझा दिया था। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये है जो ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन टेक्निक्स है वो सारी की सारी इस थ्योरी के ऊपर बेस है। और एक पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आप लोगों को पढ़ा होगा, 10th में भी हम पढ़ के हैं। लेंस है, मिरर है, हमारा स्पेक्स है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, वो सब चीजें हम इसमें देखते हैं। तो इसमें से कुछ पार्ट, ये दोनों हमारे 12th में आती है, ये हमारे 11th में आता है, ये 12th में आता है। तो 2 साल की जर्नी में धीरे धीरे हम सारा पढ़ेंगे, काफी सारा सिलेबस है। अब आती है बात माइक्रो की। तो माइक्रो क्या है? माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। और आइंस्टीन ने 1905 में एक डिस्कवरी किया था, जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, वहां से एक नई फिजिक्स की जन्म हुआ, नया फिजिक्स पैदा हुआ, और उस फिजिक्स को कहा गया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली। क्वांटम का बहुत छोटा सा आइडिया लेंगे हम लोग, बाकी हमारे पास कुछ आइडिया 11th की केमिस्ट्री में भी आता है। हम लेंगे इसमें एटम, न्यूक्लियाई, और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर या ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये इस चीज को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो आप समझ रहे हो कि मॉडर्न फिजिक्स यानी जो नया जमाना की चीज आ गई वो तो हो गई मॉडर्न, जो पुराने जमाने की चीज आ गई वो हो गई क्लासिकल। और 1900, मैंने कहा था 1900 से पहले क्लासिकल, बाद में मॉडर्न। वो इसलिए क्योंकि 1905 से एक नई फिजिक्स डेवलप हुई जो कहलाती है क्वांटम फिजिक्स। अब एक और थ्योरी है जो आइंस्टीन ने दी थी, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो लोग हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बात टाइम टू टाइम उसके विषय में बात भी आएंगी। कभी कभी उसमें फिनोमिना डिस्कस भी हो जाएंगे, धीरे धीरे सारी डिस्कस हो जाएगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये छोटी सी जर्नी है, छोटा सा स्कोप है। और आप एक चीज देखिए स्कोप में, यहाँ पे स्कोप का मतलब फैलाव कितना है। फिजिक्स का फैलाव देखो कहां से शुरू हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक से। 10⁻⁻, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा। और कहां तक जा रहा है? कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ा। तो फिजिक्स छोटे से लेके बहुत दूर तक है। मैं एक छोटी सी बात कह सकता हूं यहां पर कि फिजिक्स या साइंस, हम लोग कहते हैं साइंस हर जगह है। जैसे कहते हैं ना भगवान हर जगह है, साइंस हर जगह। हम इन दोनों चीजों को
कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पर है, ना भगवान को नजरअंदाज कर रहा हूँ ना साइंस को कर रहा हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.